कुछ दिनों से भारत में एक शब्द जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुआ है। बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब जिसका कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अब वो शब्द है ये तानाशाह वर्ड सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ है। तानाशाह जो वर्ड है, शब्द है, वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए लागू किया जाता है, कहा जाता है, चिपकाया जाता है। अब वो है ये, मतलब नरेंद्र मोदी। लगातार हर दिन जब भी कोई एक्शन होता है या कोई भी कुछ होता है तो सबसे ज्यादा चिपकाया जाता है कि तानाशाह मोदी, तानाशाह मोदी। इसी तानाशाह मोदी के बारे में चर्चा करूंगा। चिपक कर देखिएगा, वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा और जरा बताइएगा कि क्या सचमुच ये तानाशाह है क्या। अगर ये तानाशाह है तो इतना कमजोर कैसे हो सकता है या तानाशाह, मतलब इतना इतना केयरलेस कैसे हो सकता है ये तानाशाह। इसी के बारे में चर्चा करूंगा। चिपक कर जरूर देखिएगा, वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा ताकि हौसला मिलता रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। ये तानाशाह है नरेंद्र मोदी। अब सोचिए, ये ऐसा तानाशाह है कि जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो इस महोदय को, इस तानाशाह को, एज पर मैं नहीं बोल रहा हूं, जो बाकी चिलगोजे पत्रकार विपक्ष के नेता बोलते हैं, तो ये कैसा तानाशाह है कि जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो सिर्फ इनको मेजॉरिटी के लिए 30-32 सीटें चाहिए थी, क्योंकि 240 तो इनको मिला था तानाशाही करके, ईवीएम हैक, मतलब तानाशाही करके, तो 32 सीटें कम थी। अब बताइए कैसा तानाशाह है कि 32 सीटें हड़पा नहीं। ये तो गलत किया है ना। बताइए कैसे हो सकता है ये। अगर ये तानाशाह होता तो 32 सीटें नहीं, उससे भी ज्यादा हड़प लेता, जीता नहीं हड़प लेता। लेकिन चुपचाप 240 का आंकड़ा देखता रहा। लेकिन उसके बाद भी कहा जाता है कि यह व्यक्ति तानाशाह है। अगले बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे चिलगोजे पत्रकार हैं। एक जर्मनी में है, एक लवीस है। ऐसे बहुत सारे चिलगोजे हैं जो लगातार हर दिन विपक्ष की भूमिका निभाकर अपने बातों को वीडियो में पिरो के पेश करते हैं। अब उनका मकसद होता है कुछ भी नहीं, टारगेट नरेंद्र मोदी। अब उसके बाद भी ये चिलगोजे भारत में विराजमान है। भारत से जो बाहर है वो भारत में आते हैं, घूमते हैं, इंडिया गेट पे सेल्फी लेते हैं और चले जाते हैं, और तानाशाह चुपचाप देखता रहता है। सोचिए कि अगर ये तानाशाह होता तो क्या ये मुमकिन था? नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी एक वर्ड है, इस देश में प्रचलित कर दिया गया है, तानाशाह। मैं इसलिए जोड़ रहा हूं, दरअसल ये है सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी। ये अब श्राप वराप दे रही हैं नरेंद्र मोदी को और कह रही हैं कि विनाश तय होगा। दरअसल अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने जेल में ही उनको गिरफ्तार कर लिया। मतलब कोर्ट जब अरविंद केजरीवाल को न्याय दे, जमानत दे, तो कोर्ट के सभी जज बहुत अच्छे हैं, और जब जमानत नहीं मिले तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह और उनके मंत्रियों ने जज को धमकाया है, जज को फोन किया था, न्यायपालिका को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल
जैसे ही सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को जेल में ही उनको गिरफ्तार कर लिया पूछताछ के दौरान में, तो सुनीता केजरीवाल जी भड़क गई और भड़कते भड़कते इतना कुछ बोल दिया। तभी मुझे उनको इसलिए ये तानाशाह का परिभाषा बताना था। दरअसल देखिए सुनीता केजरीवाल जी क्या कहती हैं। सुनीता केजरीवाल लिखती हैं कि अभी तक मैं हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि जो इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, मतलब केजरीवाल जैसे व्यक्ति को जेल में डालते हैं, ईडी से पूछताछ करवाते हैं, परेशान करते हैं, तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे, यही मैं प्रार्थना करती थी, ये बोल रही हैं। लेकिन अब प्रार्थना यही रहेगी कि तानाशाह का विनाश हो। अब बताइए, तानाशाह का विनाश हो, सबसे अच्छा शब्द, सबसे प्रचलित शब्द, कुछ भी हो तानाशाह बोल दो। अगर नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति अगर तानाशाह होते या अमित शाह जैसे व्यक्ति तानाशाह होते, तो जो ये शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये इस्तेमाल नहीं होते। जो खुल के बोल रहे हैं ये बोल नहीं पाते। जो इंडिया गेट पे घूम रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, वो घूम नहीं पाते। ऐसे हजारों चीजें हैं जो नहीं कर पाते। लेकिन सबसे सस्ता, सबसे प्रचलित शब्द, सबसे आसान शब्द यही कहना है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हो गया है। बेहतर है सुनीता केजरीवाल जी कि किस कारण से सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, इस पे विचार करना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट जमानत नहीं दे रही है, जज साहब ने कौन कौन सी बातें कही है, इस पे विचार होनी चाहिए। ये दारू पे, एक दारू पे दूसरा दारू फ्री, इस पे विचार होना चाहिए कि जब ये योजना लेके आई गई थी, जब ये स्कीम लेके आई गई थी, तो कितने घरों में घरेलू हिंसा चरम सीमा पे बैठी हुई थी। लेकिन यही बात कि हम इस पे विचार नहीं करेंगे, हम इन पे ध्यान नहीं देंगे, हम तो सबसे अच्छा शब्द का इस्तेमाल करेंगे, सबसे आसान शब्द का इस्तेमाल करेंगे, वो है तानाशाह। कि नरेंद्र मोदी को सीधा तानाशाह बोल दो। न्यायालय अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है, न्यायालय सब कुछ देख रही है। दिल्ली हाईकोर्ट अगर जमानत दे देता तो मतलब नरेंद्र मोदी के मुंह पे तमाचा है, यही लिखा जाता। लेकिन जमानत नहीं दे रहा है तो मतलब नरेंद्र मोदी ने फोन कर दिया होगा। कुछ भी कहानी कहिए, कुछ भी कहते रहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मा वापस आएगा। आप इन तमाम मुद्दों पे क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और थोड़ा वीडियो को जमकर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।